हाय, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के सास, बहू और सेंसेक्स की। आमतौर पे हफ्ते का आखिरी जो एपिसोड होता था, एक जमाना हो गया अब तो, हम लोग न्यूज रूम से करते थे। पता नहीं क्यों वो प्रैक्टिस बीच में एकदम से थम गई थी, रुक गई थी। सोचा वापस अब से हर फ्राइडे स्पेशल और ऐसे दिनों में वीकेंड स्पेशल कह लीजिए, अपन न्यूज रूम से ही करेंगे। मदद करने के लिए आज आप सबकी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगे श्री प्रकाश गाबा, prakashgaba.com के फाउंडर बोलूं क्या गाबा सर? अब जो बोलना है बोलो, आपको तो पूरा हक है बोलने का। ओनर, प्रमोटर एंड फाउंडर श्री गाबा सर, आपको आपकी चेयरमैन, प्रमोटर, जो बोलना है बोल दो। अपना ही है। prakashgaba.com के श्री प्रकाश गाबा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। आज गाबा सर हमारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए मदद करेंगे। थैंक यू सो मच गाबा सर जुड़ने के लिए। फेस्टिविटीज का मूड था तो मैंने कहा गाबा सर से स्पेशल रिक्वेस्ट करी जाए, आज मदद का तड़का भी बढ़िया सा हो जाए तो और मजा आ जाएगा। आपको हैप्पी होली गाबा सर, और इनफैक्ट सभी दर्शक गणों को होली की खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। खैर, पहले रीच आउट करने के दो तरीके हैं इस शो में, सास बहू सेंसेक्स में, वो आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। एक रखा है अपन ने व्हाट्सएप नंबर और दूसरा ईमेल आईडी। तो इजी मीन्स है, व्हाट्सएप सबके लिए कन्वीनियंट हो गया है, तो सीएनबीसी आवाज का व्हाट्सएप नंबर 7045220000 आपकी स्क्रीन पर, इस पे व्हाट्सएप मैसेज भेजें। या दूसरा विकल्प है ईमेल आईडी। थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना हो, अपना प्रोफाइल रखना हो, किस तरह के स्टॉक्स क्यों लिए थे, तो आप इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करिए, सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। रीच आउट करिए। लेकिन लाइए भाई, मार्केट स्क्रीन पर रखिए। आज का सेशन इंट्राडे स्क्रीन पर आएगा और दिखेगा दायरे में पर वॉलेटाइल है, बिल्कुल परफेक्ट। होली की ईव है और लाल और हरे के बीच में झूलता हुआ भारतीय बाजार आपको दिखेगा। फ्लैटिश शुरुआत हुई थी, मोमेंटम तूल पकड़ा था। एक समय भारतीय बाजार मेरे ख्याल से 80-90 पॉइंट इन ग्रीन गए थे, उसके बाद मोमेंटम ठंडा पड़ा था तो एक समय 70 पॉइंट दबाव में थे और अब लार्जली फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द कामकाज करते हुए। पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, यूएस के फ्यूचर्स अभी भी देख रहा था, दबाव बढ़ रहा है। यूएस के फ्यूचर्स इस समय वापस 1/4 से 2/3% दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। और अपने लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि आज अपने निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है, प्लस हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, क्योंकि हम खड़े हैं लॉन्ग वीकेंड के सामने। तो इसीलिए ग्लोबल समीकरण सेकेंड हाफ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। गावा सर, लेकिन जो भी है, चार्ट्स पे मूड कैसा दिख रहा है? थोड़ा बहुत बुल्स की ऐसा वो कंसीड कर गए थे, उसके बाद अब थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि लोअर लेवल्स पे दमखम दिखाने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं हाँ हम अभी जिंदा हैं, पर उनके जिंदा रहने से बहुत ज़्यादा मूड बदल नहीं रहा है। लार्जली कंसोलिडेशन के दायरे में फंसे हुए इस समय। खैर, रीसेंट पेन के बाद वो कंसोलिडेशन को लेकर कंप्लेंट भी नहीं कर सकता मैं। चार्ट्स लगते कैसे निफ्टी पे, जेनरिक अप्रोच क्या होगा, आपका मानना क्या है? दिखा तो रहे कि जिंदा है, लेकिन जिंदा होने में ताकत नहीं है, वीक जिंदा। यस, आईसीयू के अंदर है, बाहर निकले नहीं। स्ट्रक्चरली देखा जाए, निफ्टी और बैंक निफ्टी अब भी वीक है, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। जो अपमूव मिलते हैं नॉर्मल अपमूव है जो होने चाहिए, कभी कभी तो नॉर्मल अपमूव भी नहीं मिलते हैं। ये एक संकेत दे रहा है कि मार्केट अब भी वीक है। दो बार संकेत, 2-3 बातें ध्यान देनी चाहिए। ये जो गिरावट है, ये गिरावट थमनी चाहिए। ये वी शेप रिकवरी नहीं होगी, होगा तो यू शेप रिकवरी होगी। ये पहले गिरावट थमनी चाहिए, थक जाना चाहिए, अब मैं नहीं गिरता। इसका मतलब दो बातें हैं, क्या मैं ऊपर जा सकता हूं या फिर साइडवेज। अब जितना साइडवेज वक्त गुजारेगा उतना अच्छा है ऊपर जाने के लिए। लेकिन अब मार्केट वीक है, अब भी निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। तो हमको लगा कि नहीं अब इतना गिरा, अब कितना गिरेगा, 5 मिनट से डाउन है। मैंने देखा हुआ है कि मार्केट ओवरसोल्ड, ओवरबॉट काफी समय तक रहता है कंटिन्यूस। ये कोई नई बात नहीं है, कुछ लोगों के लिए नई बात होगी, लेकिन मेरे लिए नई बात नहीं है। तो स्टिल वीक अकॉर्डिंग टू। ठीक है, ये है निफ्टी का व्यू। आज अपन, अच्छा ये वही जगह पे बैठा हूँ, गाबा सर पहचाना आपने इस जगह को?
बिल्कुल, यहाँ पे तो हम बैठे थे, मैगी भी दिखाई दे रहा होगा। लास्ट टाइम जहाँ बैठे थे बजट के दिन गाबस और मैं जो पूरा लाइव प्रेजेंटेशन कर रहे थे, गाबस सर उसी जगह बैठा हुआ हूँ, आपको मिस कर रहा हूँ बगल में बस। मैं आपको और एक बात बता दूं, हाँ, उस दिन हमारा रेटिंग भी नंबर 1 आया था। आप जहाँ पे हो 4 चांद तो लगने ही है ना जगह। यूट्यूब में नंबर 1 रेटिंग आया था हमारा उस समय टाइम, यस बजट यस पे। यस वो हम कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, आज सवाल जवाब के सिलसिला, आज अपने को जाना है, याद दिलाना जाना क्या चाहिए है? ना, याद हाँ, दिलाना चाहिए। दिलाते रहना चाहिए, थैंक यू उसके लिए। मुंबई नाइजीरिया, नाइजीरिया की कैपिटल होगी लागोस, नाइजीरिया की कैपिटल है ना गावा सर? गावा सर ने जवाब ही नहीं दिया, ज्योग्राफी हाँ, इनकी हाँ, वीक है बिल्कुल, मेरी तरह। सही सही बोला क्या मैंने? ऐसा कुछ लग रहा है, मुझे भी लगता है। yes। पारुल मैम सही है क्या? नाइजीरिया की कैपिटल लागोस है क्या? गुड मॉर्निंग आशीष जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली टू मैम। एवरीवन। ये लागोस कैपिटल है ना नाइजीरिया की? यस यस, लागोस कैपिटल। हम दोनों गावस और मैं अब पास क्या हो गए हैं ज्योग्राफी के लेसन्स में, और दिल्ली भी जाएंगे अनीता भाटिया जी के पास। सब जुड़ गए हैं। पहले मुंबई, पहले ज्योति मेहता जी के पास चल रहे हैं। ज्योति मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून ज्योति मैम। ज्योति मैम, आज का पहला सवाल आपकी तरफ से कौन सा? ज्योति मैम अनम्यूट करना पड़ेगा, वो नहीं अनम्यूट कर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। अभी ठीक है? यस मैम, आ गई। कोई इश्यू है? डायरेक्टर साहब सॉर्ट आउट करिए, जब तक मैं चला लागोस नाइजीरिया। कुछ विजुअल्स तो दिखाइएगा नाइजीरिया के, लागोस के। पारुल मैम, ये अपनी तो मुलाकात हो चुकी शायद, मुझे ऐसा याद पड़ रहा है आपको देख के। हो सकता है 2022 में सुजलान के बारे में हमारी बात हुई थी। अच्छा पारुल मैम, जी। लागोस कैसे पहुंच गए, नाइजीरिया कैसे पहुंच गए आप? वो आशीष जी, मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं, इसलिए मैं भी पहुंच गई। जहाँ पति होता है पीछे पीछे पहुंचना ही पड़ता है। कैसा लग रहा है वहां पे? ठीक है, अच्छा है। काफी इंडियन कम्युनिटी है यहाँ पे, काफी इंडियंस रहते हैं। जगह कैसी है? ठीक है, अच्छी है। डल से साउंड कर रहे हो, हम लोग को इंडिया में मिस कर रहे हो आप। कोई बात नहीं। पारुल इंडिया मैम को तो पहला miss करेंगे ही। पारुल मैम पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल सर ये है कि आजकल ये बहुत नीचे जा रहा है रेटिंग, तो मतलब ये सही होगी रिकवरी की नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस हुआ है किस चीज में? सुजलान का। सुजलॉन की क्वेरी है। संवर्धन और मदरसन तो एक एक जो करके, शेयर पहला था। सुजलॉन है। सुजलॉन कितनी क्वांटिटी कब ली थी मैम? सुजलान 2022 में हमने काफी लिया था, 25,000 तक। अभी उसको होल्ड किया था, वो जो गाबा सर उन्होंने बोला था कि होल्ड करने को, तो होल्ड क्योंकि रखा था। आपने किस भाव पे, सुजलॉन ने कमा के बहुत दिया, आपने किस भाव पे लिया था? 8 रुपए। तो मुस्कुरा के तो बोलिए, 8 वाला आज भी 50 के ऊपर है। अच्छा जी। गावा सर, बढ़िया मुनाफा, अपनी एक्विजिशन प्राइस गजब की। हाँ, सुजलॉन चला बहुत था, 80 रुपए प्लस भी गया था, उसके बाद अभी बाजार के साथ कूल ऑफ हुआ है। 8 रुपए की खरीद वाले आदमी को क्या करना चाहिए? देखिए, होल्ड करना चाहिए सबसे पहले। उसका रीजन बताओ। आपने 8 रुपए में खरीदा है, और जो पैटर्न बना हुआ है, काफी सालों का पैटर्न बना हुआ है सुजलॉन का, राउंडिंग बॉटम। और राउंडिंग बॉटम एक मल्टी बैगर बनता है। आपका 8 है का 10 10 टाइम होगा तो 80 रुपया हो गया। इसका एक ब्रेकआउट मिला था 28 रुपए में, फिर मिला था 31 रुपीज में। उसका जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट था 96 का था, और ऑल टाइम हाई हमने देखा है अभी रिसेंटली में 86 में। तो लगभग वहां चला गया। क्या यहाँ पर रुकने वाला है? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा आपको सताएगा, सताने दो, फिर एक अप मूव मिलेगा और क्रॉस कर लेगा। जो रिसेंट है आपका 86 से 90 तो क्रॉस कर लेगा, वो ले जा सकता है 150, लेकिन उससे फिर वक्त लगेगा। इतना पेशेंस आपने लिया है, 8 से 54 तक अभी है, और पेशेंस रखिए। मेरे ख्याल से एक बार 100 बार कर लेगा तो अप मूव और भी मिलेगा। जो पैटर्न बना है वो राउंडिंग पैटर्न बनता है, बनते बनते सालों लग जाते हैं उसका, लेकिन मल्टी बैगर रिटर्न्स भी मिलता है। मिल भी रहे हैं। 8 रुपए का आज भी करेक्शन के बावजूद 50-55 रुपए मल्टी बैगर रिटर्न्स है। और होल्ड करिए मैम, ये वापस अच्छी तेजी इसकी तूल पकड़ेगी। बहुत बढ़िया। दिल्ली से
अनीता भाटिया जी स्क्रीन पे। अनीता मैम, आज का पहला सवाल। हाँ जी सर, नमस्कार। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामना। अनीता मैम, आपको भी हम सब की मेरा तरफ से। पहला सवाल हाँ। है ट्रेंड पर। हम्म। मेरा पहला सवाल ट्रेंड पर है। मैंने 5600 रुपए में लिए हुए हैं। और तो लिए अभी तो लॉन्ग बहुत टर्म के लिए नीचे थे? है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे। हाँ, हाँ जी, लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए। नहीं, बाकियों का पोर्टफोलियो देखेंगे तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत नीचे है। आपकी 5,000 5,500 की खरीद में 500 रुपये का नुकसान हो रहा है। हम लोग तो और भी दर्द झेल रहे हाँ हैं। खैर गाबा सर, आज थोड़ा सा ना ये ट्रेंड एवेन्यू सुपरमार्ट हरकत में आया जरूर है, लेकिन कैसा प्लेस्ड है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करे ट्रेंड पे? 5600 5600 की बाइंग। इसकी पेडिग्री तो बहुत अच्छी ट्रेंड की। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश है फिर तो होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। हाँ, दौड़ा है फ्रॉम 2200 से 8000, मल्टीबैगर तो बन गया, उसके नीचे ऑन द वे डाउन है। आपने करीब 55 56 के आसपास लिया हुआ है। मेरे ख्याल से उसके बाद जब आप नीचे आए तो आप डर रहे हैं, लेकिन लगता है थोड़ा और नीचे आ सकता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म पे 100 शेयर है तो फिर कंटिन्यू होल्डिंग, घबराइए मत। कंपनी अच्छी है, पेडिग्री अच्छी है। जब भी इसमें टर्न अराउंड होगा मार्केट में, ट्रेंड में फिर एक अप मूव मिलेगा, तो होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिए। होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिए। आपने सोचा भी था अनीता मैम, और गाबा सर कह रहे हैं होल्ड ही करिए, पेडिग्री स्ट्रांग है इस कंपनी की। मुंबई से ज्योति मेहता जी के पास वापस जा रहा हूं। ज्योति मैम, होपफुली आपकी आवाज हम तक अब पहुंचेगी। सवाल पूछ डालिए आप तो। पहला सवाल कौन सा? अदानी एनर्जी हेलो मैम आवाज आ रही है? अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में इन्वेस्टेड हूँ, तो अभी फ्यूचर आउटलुक क्या होगा उसका? और इन्वेस्टेड हूं लंबी अवधि के लिए ना? हाँ, फॉर लॉन्ग टर्म। गाबा सर क्या करना है भाई? अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस खरीद भाव से ऑलमोस्ट 300 रुपए पर शेयर का नुकसान मैम को। अब 600 के आसपास से एक सेकेंड टाइम एक डबल बॉटम बना, तो 600 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब ट्रेड करा 792 पर, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। वन नंबर टू, एक लेवल देता हूं 1200 का, यहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, और एक बार 1200 पार कर लेगा फिर तो एक अप मूव मिलेगा। वो करीब ले जा सकता है 1500 तक, लेकिन आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 1200 के आसपास। वक्त लगेगा, होल्ड कीजिए, 1200 के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिएगा। वाह, अरे आप इतने टारगेट बढ़िया बढ़िया दे रहे हो तो रुकेंगे? हम तो रुकेंगे, बिल्कुल रुकेंगे। पहले 1200 और हो सकता है इवेंचुअली 1500 तक जाए, लेकिन अपन 1200 के आसपास मुनाफा बांध लेंगे। फिलहाल 800 पे खड़ा है ये काउंटर। पारुल मैम, अगला सवाल। हाँ जी आशीष जी, वो हमने मदरसन शेयर्स लिए हुए हैं 25,000 120 पे, तो इसका क्या फ्यूचर है? यार बड़ी बड़ी क्वांटिटी ले रहे हो आप। सुजलॉन भी बड़ी क्वांटिटी, हस्बैंड बढ़िया कमा रहे हैं नाइजीरिया में। गाबा सर, संवर्धन मदरसन है भाई, खरीद भाव के आसपास खड़ा हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है? कंपनी तो बहुत अच्छी है, और जहां से बाउंस मिला अभी 123 के आसपास ट्रेड करा है, यहीं पर तो सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो फिर 100 नेक्स्ट सपोर्ट बनता है, लेकिन मुझे लगता है वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये पहला सपोर्ट ये आसपास टूटेगा नहीं, अगर टूटा तो 100 में रुकेगा, फिर एक अप मूव मिलेगा। तो फिलहाल होल्ड ही कीजिए, कंपनी अच्छी है तो होल्ड करके होल्ड के लाएंगे। और मैं होल्ड करिए, और मैं अपना रेज्यूमे भेजता हूं पारुल मैम, अपने हस्बैंड को दीजिएगा प्लीज। अनीता मैम, अगला सवाल। यस सर, मेरे पास सर हिंदुस्तान जिंक है 1000 शेयर, और मैंने 465 पे लिए हुए हैं, तो अभी मैं होल्ड करूं? हाँ, क्या करना चाहिए गाबा सर लॉन्ग टर्म के लिए? हिंदुस्तान जिंक करेक्ट हुआ अच्छा खासा, बहुत करेक्ट। हाँ काफी। अब क्या करना चाहिए मेरी खरीद से? लेकिन आज भी 30 रुपए नीचे ही चल रहा है। खरीद का भाव बुरा नहीं है वैसे इनका, 465 के आसपास लिया हुआ है। 300 से 800 चला गया, इसलिए नीचे करेक्शन आ रहा है। लेकिन सपोर्ट जो है ना हिंदुस्तान जिंक में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, करीब 340 के आसपास, और रिसेंट बाउंस मिला 380 के आसपास। अगर मार्केट यहां पर संभल जाता है तो एक अप मूव मिलेगा आपको, करीब 500 525 600 के आसपास ले जाएगा, वहां पर प्रॉफिट बुक कीजिए ना। फिलहाल तो होल्ड करना चाहिए आप, अगर मैं होता तो मैं होल्ड करता। तो हम भी होल्ड करेंगे। गाबा सर होते तो होल्ड करते मैम।
अनीता मैम, तो आप भी बट ऑब्वियस है होल्ड करिए इस काउंटर को फिलहाल के लिए। ज्योति मैम, अगला सवाल। या अडानी एंटरप्राइज जो मैंने इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 3,200 अप्रोक्सीमेटली, सो व्हाट इज टू बी डन फॉर दिस? ये क्या सारे अदानी लिए हैं क्या आपने? नहीं, सी वी हैव अर्नड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द अडानी स्क्रीम्स। हाँ, कमा के दिया है, इस समय पेन में है, ठीक है। अदानी एंटरप्राइजेस गाबा सर, ये मेरी तरह सोच रहे हैं कि मैंने हिंदुजा में कमाया है तो मैं इंडस्ट्री में पढ़ा रहता हूँ, छोड़ता नहीं। करा हुआ है, एक भी स्टॉक Normal नहीं है। बेचा आपने गाबा सर? नहीं, अरे मेरे पास तो मैंने लिया है प्री आईपीओ, मतलब आईपीओ 2 साल के बाद आया, लेकिन उसके पहले लिया है, तो कुछ 35 साल हो गए। तो और अफसोस नहीं बहुत हुआ अच्छा क्या? 1500 देखा, 2000 का भाव देकर नहीं छोड़ा, आज ठंडा पड़ते पड़ते नहीं, 600-700 आ गया, अफसोस कुछ फर्क नहीं नहीं हुआ? पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है जितना डिविडेंड्स आए हैं उतना कमा के मेरी कॉस्ट तो काफी निकल गई। तो क्या? आपके लिए चलो कॉस्ट नहीं, लेकिन एक प्रॉफिट जो दिख रहा था बुक्स में वो तो वाइप आउट हो गया ना। जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक लेते हैं तो हर 3 महीने देखते हैं या हर साल में देखते हैं। तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए Review। लेते हैं तो आपने रिव्यू क्यों नहीं करा? जब अब ठीक है, सरदर्द मैंने आया, दिक्कतें आ रही हैं तो रिव्यू करते और एग्जिट करते, आपने क्यों नहीं करा वो? नहीं, रोज टेक्निकल नहीं देखते, उस पर लॉन्ग टर्म जब तक स्टोरी चेंज नहीं होती तब क्या अच्छा। होल्ड करते हैं। तो Story चार्ट जब में तक अभी 3 लॉन्ग के टर्म बाद देखेंगे, स्टोरी, review स्ट्रक्चरल करेंगे। स्टोरी आपको बढ़िया दिख रही है। बिल्कुल, तो वाई करें, मुझे लगता है 580 भी आ सकता है इंडसइंड बैंक, और वहां तो वहां ऐड करना चाहिए। पर गाबा सर के रिप्लाईज में एक बात ध्यान रखिएगा, प्री आईपीओ से आईपीओ के समय से इन्वेस्टेड हैं, बहुत कंफर्टिंग भाव पे स्टॉक्स हैं। आप और गाबा सर का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, एक्विजिशन कॉस्ट Yes। एकदम अलग हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। खैर गाबा सर, ये अदानी इंटरप्राइजेस इन्होंने इसमें कमाया है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। थोड़ा डिप पॉसिबल है, 1750 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मुझे नहीं लगता वो ब्रेक करेगा। अपमूव मिलना चाहिए, अगर अपमूव मिलेगा तो 3000 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो जगह है प्रॉफिट बुक करने की अगर आप ट्रेडर हैं तो। अडानी एंटरप्राइज होल्ड। होल्ड। इस नोट पर ज्योति मैम, पारुल मैम, अनीता जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म CNBC आवाज के शो में अपनी क्वेरीज रेस करने के लिए। गाबा सर, फेस्टिविटीज के बीच आपने समय निकाला, हम सब की मदद करी, उसके लिए तहे दिल से आपका थैंक यू शुक्रिया। सर, थैंक यू। अब आपसे शायद मुलाकात होगी इस वीकेंड के उस पार, इस लॉन्ग वीकेंड के उस पार। थैंक यू जुड़ने के लिए। थैंक यू। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। बैंक निफ्टी संभाला हुआ है, थोड़ा सा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस इस पॉकेट में बना हुआ है, आज भी 1/3% ऊपर है, आज भी आईटी के वही समीकरण बिगड़े हुए 3/4% का दबाव है। तो ये कल ही की तरह वो बैंक्स, फाइनेंशियल्स पे तवज्जो है। आईटी 3 दिन और पिछले कई दिनों से किस तरह से मैसिव अंडर परफॉर्मेंस है, आज भी संभल नहीं पा रहा है। दिन के लोज के आसपास ही ये इंडेक्स कामकाज करता हुआ। खैर, अपनी अगली मुलाकात 1:30 बजे न्यू यॉर्क कंपनी में होगी, जहां पे अपन आज कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में डिटेल में करेंगे चर्चा। इस नोट पर आज के इस खास सास, बहू और सेंसेक्स में जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।